स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन, ठीक है, एनटीपीसी और आरपीएफ जेई किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो दोस्त आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिए। इसमें आप देखेंगे तो ये ग्रुप डी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी ग्रुप डी में ठीक है, ग्रुप डी जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे गए क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको नहीं उलझना जो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते और उनको आप पढ़े जा रहे हैं और टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और पूछे गए क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। ठीक है, आपको इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है। इस क्वेश्चन को डिजाइन करने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आपको केवल केवल दोस्त आपको वीडियो को लाइक और शेयर इतना कर देना है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन रहा। ठीक है, सभी का आंसर जो है बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डाल के आपको आंसर जरूर कमेंट करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, खालिस्तान की एसआई इकाई एम्पियर है। ठीक है, इसमें आपको किसकी इकाई जो है वो एम्पियर है ये बताना है। ठीक है, तो विभवांतर जो होता है वो वोल्ट। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट। विद्युत आवेश का होता है कूलाम। ठीक है, क्या होता है? कूलाम होता है। और विद्युत धारा का होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। एम्पियर होता है, प्रतिरोध का होता है ओम। तो हमसे पूछा गया है किसकी? एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन दोस्त यूनिट से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि खाली स्थान की एसआई इकाई वोल्ट है। किसकी जो एसआई इकाई है वो वोल्ट है। हमने अभी आपको बताया विभवांतर का क्या होगा? वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का वोल्ट। विद्युत आवेश किसका होगा? कूलाम का होगा। ठीक है, कूलाम का हो जाएगा। विद्युत धारा हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हो जाएगा। और प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। तो इसमें पूछा गया है वोल्ट, तो वोल्ट किसकी इकाई होगी? विभवांतर का, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कूलाम की, कूलाम जो है किसकी इकाई है? कूलाम हमने अभी आपको बताया विद्युत आवेश का क्या होगा? कूलाम होगा। क्या होगा? कूलाम हो जाएगा विद्युत आवेश का। ठीक है, कूलाम। विद्युत प्रवाह का एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कूलाम किसकी इकाई है? कूलाम जो है वो विद्युत आवेश की इकाई है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार मार्क आप कर लीजिए। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण का जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मीटर सेकंड और मीटर सेकंड माइनस टू और मीटर सेकंड इनवर्स और किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तो त्वरण की जो एसआई इकाई होती है क्या होती है? मीटर सेकंड। ठीक है, ये होता है त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब इसको आप सेकंड को ऊपर करेंगे तो हो जाएगा मीटर सेकंड माइनस टू। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान का एसआई इकाई हमें बताना है। तो तापमान की जो है वो एसआई इकाई क्या होती है? ठीक है, इसमें फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में और डिग्री में। ठीक है, तापमान को हम माप सकते हैं, लेकिन जो तापमान की एसआई इकाई होती है, ठीक है, वो होती है केल्विन। क्या होती है? तापमान की एसआई इकाई होती है केल्विन होती है। तो केल्विन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर माइनस टू की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? बल है, प्रणोद है, संवेग है, दाब है।
तो न्यूटन मीटर माइनस 2 का जो है किसकी एसआई इकाई है ये पूछा गया है। तो ये है किसकी इकाई, दाब का। किसकी इकाई है, दाब। दाब का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, दाब का सूत्र आप देख लीजिए, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, यानी पृष्ठ के लंबवत बल और पृष्ठ का क्षेत्रफल। बल बटा आप क्षेत्रफल कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। बल का जो होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, बल का क्या होता है, न्यूटन। और यहाँ क्षेत्रफल का जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए जो हो जाएगा न्यूटन मीटर माइनस 2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, दाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भार की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है। भार की एसआई इकाई कौन सी है, वही है जो इनकी इकाई, इनमें से कौन सी इकाई है, दाब, बल, प्रणोद, द्रव्यमान। ठीक है, भार की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है। तो इसमें हम देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा बल। क्या होगा, बल। बल और जो भार का एसआई इकाई होती है वो सेम होती है, यानी बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, स्टार मार्क आप कर लीजिए, 2024 में भी कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दी गई भौतिक राशि में क्या सापेक्ष राशि नहीं है। इसमें से जो है वो सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है, समय, वेग, त्वरण, दूरी। इनमें से जो है वो सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है। तो सापेक्ष राशि की यहाँ हम बात करते हैं तो सापेक्ष राशि जो है वो समय नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। तो मात्रक किसका नहीं है, घनत्व, बल, संवेग। संवेग जो फार्मूला होता है पी बराबर एम भी होता है। ठीक है, क्या होता है, पी बराबर एम भी। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। घनत्व, घनत्व का भी दोस्त यस मात्रक होता है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। किसका मात्रक नहीं होता है, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। तो आपेक्षिक घनत्व जो होगा ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसमें हम यूनिट की बात करते हैं तो जो घनत्व की यूनिट हो जाएगी वो क्या होगी, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम प्रति, ठीक है, किलोग्राम प्रति आप मीटर क्यूब कह लेंगे। ठीक है, ये है इसकी घनत्व की एसआई इकाई। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको, हम या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ग्राम। ठीक है, ग्राम और सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा घनत्व की। न्यूटन, बल का क्या होगा, न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन हम कह सकते हैं, या फिर न्यूटन के अलावा जो होता है वो किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो होता है ये होता है बल का। ठीक, संवेग के बारे में बात करते हैं तो संवेग का क्या होता है, P बराबर एम भी। ठीक है, तो एम का हो जाएगा किलोग्राम, क्या होगा, किलोग्राम यानी केजी। केजी और मीटर पर सेकंड क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो ये सभी का जो है वो एसआई इकाई है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है। कौन सी युग्म की जो इकाई है वो समान नहीं होती है, चाल और वेग, दूरी और विस्थापन, कार्य और ऊर्जा, बल और दाब। तो कार्य और ऊर्जा का जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, बल और दाब, ठीक, बल दाब की इकाई जो है वो समान नहीं है। ठीक, दूरी और विस्थापन ये जो है वो इकाई जो है वो किसकी समान नहीं है, बल और दाब का। बल का जो होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, और दाब का जो होता है वो पास्कल होता है। यानी इनकी जो इकाई है वो समान नहीं है, और इनकी जो इकाई है चाल, वेग, मीटर। ठीक है, इनकी जो इकाई है वो समान है, लेकिन बल और दाब का जो इकाई है वो ठीक है अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओम प्रति मीटर।
यानी ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर की इकाई है। ओम मीटर किसकी इकाई है? तो ओम मीटर जो है आवेश का क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। आप सभी को पता है, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, विद्युत प्रवाह का हो जाएगा एम्पियर, कई बार दोस्त बता चुका हूँ एम्पियर। प्रतिरोधक, ठीक है, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। इसमें आप देखेंगे तो प्रतिरोधकता का जो ईसा इकाई होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर, यानी प्रतिरोधकता इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई खालिस्तान है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई कहाँ है? तो ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मंदता जो है वो ऋणात्मक को हम कहते हैं। तो इसकी जो एसआई इकाई है वो है मीटर सेकेंड -2। ठीक है, या हम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये है त्वरण के ऋणात्मक को हम मंदता कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मकता को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है? किस युग्म की जो एसआई इकाई है वो समान है, ये पूछा गया है। बल और दूरी, बल और दाब, इनकी इकाई समान नहीं है। संवेग और बल का भी नहीं है। कार्य और ऊर्जा का जो है वो इकाई समान है, जूल हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 1 पास्कल बराबर कितना होता है? तो 1 पास्कल जो है वो किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो 1 पास्कल जो है वो किसके बराबर होता है? तो 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन जब आप मीटर को ऊपर करेंगे तो 1 न्यूटन मीटर -2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? ओम प्रति, है ना, ओम मीटर वोल्ट एम्पियर ओम। तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है वो एम्पियर होती है। आप सभी को पता है, कई बार दोस्त बता चुका हूँ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एम्पियर हो जाएगा। क्या होगा? एम्पियर। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है वो एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तरंग दैर्घ्य का एसआई इकाई मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हर्ट दिया गया था, क्या दिया गया था? हर्ट जो होती है वो आवृत्ति की एसआई इकाई होती है। किसकी होती है? आवृत्ति। सेकंड जो होता है वो समय का होता है। किलोग्राम जो होता है वो द्रव्यमान का होता है। किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। मीटर जो होती है, ठीक है, वो लंबाई की होती है। किसकी होती है? लंबाई। तरंग दैर्घ्य का एसआई इकाई जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक जो है वो क्या होगा? तो ये तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक जो हो जाएगा वो मीटर हो जाएगा। क्या होगा? मीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? मीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम किस इकाई का उपयोग करते हैं? पदार्थ की मात्रा, ठीक है, लक्स, टेस्ला, मोल, जूल। तो कार का जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, लेकिन मोल जो होता है वो पदार्थ का होता है। किसका होता है? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का जो, ठीक है, इकाई होती है वो क्या होती है? मोल। यानी मोल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? मोल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, पदार्थ की मात्रा यहाँ बोला गया है, तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम मोल का उपयोग करते हैं, इसकी इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जी में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो ग्राम हो जाएगा किलोग्राम, और मोल जो हो जाएगा MOL। यही जो है, यानी मोल की एसआई जो है वो प्रतीक है MOL। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्युत ऊर्जा
व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक पूछा गया है। तो विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्य मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। जूल किसका हो जाएगा? कार्य का हो जाएगा। ठीक है, वाट जो हो जाएगी वो शक्ति की हो जाएगी। ठीक है, शक्ति। वोल्ट जो हो जाएगा वो विभवांतर का हो जाएगा, विभवांतर। तो यहाँ जो है वो पूछा गया था विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा किसका हो जाएगा? किलोवाट घंटा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वीडियो अगर पसंद आ रहे तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, चलिए मात्रक जो है कूलाम प्रति, यहाँ लगाना है प्रति सेकंड, यानी कूलाम जो है कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम जूल एम्पियर वोल्ट सेकंड। तो इसका जो है वो दूसरा नाम होता है। ठीक है, इसका जो है वो दूसरा नाम क्या है? तो एम्पियर हो जाएगा इसका दूसरा नाम। ठीक, एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसको आपको कैसे करना है? ठीक है, तो भी बराबर दोस्त होता है आई आर। ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम्पियर का, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, मीटर पर सेकंड, सेकंड हर्ट्ज। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या होगा? तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? यहाँ ये हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, तो तरंग वेग का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ध्वनि प्रदूषण खाली स्थान में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण जो है वो किस में मापा जाता है? डेसिमल में, जूल में, एम्पियर में, ओम में। तो ओम जो है वो प्रतिरोध का है। किसका है? प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा यानी धारा का है। जूल जो है वो कार्य का है। ठीक है, डेसिमल जो है वो ध्वनि का है। किसका है? ध्वनि। तो ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डेसिमल का उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान में मापी जाती है। ध्वनि की जो प्रबलता है वो खाली स्थान किस में मापी जाती है? प्रतिध्वनि में, आवृत्ति में, डेसिमल में, हर्ट्ज में। ठीक है, तो इसका जो है वो क्या होगा? ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस में मापी जाती है? ध्वनि की जो प्रबलता है वो मापी जाती है डेसिमल में। हमने अभी आपको बताया। तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो डेसिमल में मापी जाती है। एनटीपीसी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दोस्त आपको जो है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, और एक प्यारा सा आपको कमेंट करना है वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।